हाँ जी बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज करेंगे 12.3 क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या है, डायग्राम दे रखी है हमें, जो शेडेड एरिया है वो निकालना है हमें। ठीक है, वी आर गिवन दैट पी क्यू इज 24 सेंटीमीटर, पी आर इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और क्या गिवन है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो ओ है सर्कल का सेंटर है। तो देखो बुक्स में ना ये वाली डायग्राम, नीचे वाला जो ब्लू कलर शेड है वो किसी किसी बुक में साफ नहीं है। तो असली डायग्राम ऐसे है, नीचे भी शेडेड है और इधर भी शेडेड है। तो सबसे पहले हमें क्या आइडिया लगता है, एक सर्कल में से, सर्कल नहीं सेमी सर्कल, देखो नीचे देखो सेमी सर्कल है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं डॉटेड कर देता हूँ। नीचे वाला सेमी सर्कल में से ये वाले ट्रायंगल माइनस कर दें तो शेडेड एरिया निकल जाएगा। तो हमने यही करना है। तो उसके लिए देखो सबसे पहले क्या गिवन है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और जो सेंटर में से जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर। ठीक है, क्यू आर इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का डायमीटर है। ठीक है, गिवन नहीं है, हमने आइडिया लगाना है। वी नोट दैट क्यू आर इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अगर ये डायमीटर है तो नीचे क्या बन गया, सेमी सर्कल, और जो सेमी सर्कल में ट्रायंगल बनती है उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये पी क्या होगा हमारा, 90 डिग्री। जी हमने खुद अंदाजा लगाया, क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो ये आइडिया आपको लगाना पड़ेगा। ट्रायंगल इन सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, कोई भी सेमी सर्कल हो, जैसे मैंने ये सेमी सर्कल बनाया, इसमें कोई भी ट्रायंगल बन रही हो, ऐसे ही बन रही हो, तो ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगी। सेमी सर्कल में कोई भी ट्रायंगल बनती है तो वो होती है राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, पी। सो एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप पी भी लिख सकते हो, आर पी क्यू भी लिख सकते हो। ठीक है, शॉर्टकट पी ठीक है। तो ये तो होगी राइट एंगल ट्रायंगल। इसके लिए हमें डायमीटर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक डायमीटर नहीं निकालेंगे क्यू आर, तब तक रेडियस नहीं निकलेगी। ठीक है, सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी ना। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, डायमीटर क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है क्यू पी, जब पी को लिख दो, प्लस बेस कितना, आर पी स्क्वायर। क्यू आर डायमीटर हो गया 24, आर पी 7 का स्क्वायर। देखो क्यू आर 24 का स्क्वायर 576 होता है। स्क्वायर याद कर लेना आप, 30 तक स्क्वायर याद कर लेना, एग्जाम में आसानी होगी आपको। 49, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 625 आ जाएगा। ठीक है, और 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर। अगर पावर्स इक्वल हों तो बेस की वैल्यू भी इक्वल होती है। ठीक है, ऐसे इसको काटना नहीं है, 2 से 2 काट दिया, नहीं, पावर्स आर इक्वल ना, वैल्यू ऑफ बेसिस आर आल्सो इक्वल। तो बेस भी इक्वल होगा। क्यू आर कितना आ गया, 25। वैसे रूल ऐसे होता है, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 625। अगर इधर से स्क्वायर हटाना हो तो प्लस माइनस का साइन लगा कर रूट लगाते हैं। तो आंसर आया था प्लस माइनस 25। बट जो हमारा किसी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम नेगेटिव साइन नहीं लगाते, डायरेक्ट 25 लिख देते हैं। ठीक है जी। तो ठीक है, डायमीटर इतना आ गया, तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस को अपॉन में रहने देते हैं। तो आगे चलते हैं, अब निकालते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है जी, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू सेमी सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल RPQ। ठीक है जी। ये देखो सेमी सर्कल में से राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 कॉमन ले लो, चलो रहने दो। पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस होगी 25/2 इंटू 25/2 माइनस ट्रायंगल का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा एरिया, बेस 7 है, हाइट है 24 स्क्वायर। तो चलो करते हैं कटिंग। 2 से इसको काट दिया 11, ठीक है। 7 20 नीचे आ जाएगा 28, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 25 इंटू 25 625। 625 को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 625 625 ऐसे लिख दो, 11 से मल्टीप्लाई हो गया 6875 माइनस इसकी कटिंग हो जाएगी 12, 12 7 जा 84, 12 सत्ते 84। तो ठीक है, अब एलसीएम लेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। तो पीछे मैंने आंसर देखा अपॉन में है, नीचे तो 26875 माइनस इसको 28 को 84 से करते हैं मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या आता है। अपॉन में एलसीएम आ जाएगा 28, ठीक है। मल्टीप्लाई मैं इधर कर लेता हूँ रफ वर्क में, 28 इंटू 84। जब आप घर में प्रैक्टिस करो ना तो कैलकुलेटर से मत करना, नहीं तो एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम होगी। कोशिश करना 2352। घर में कर रहे हो ना तो कैलकुलेटर से मत करना, हाथ से ही मल्टीप्लाई करना, तो एग्ज़ाम में आपको आसानी होगी, ठीक है। तब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। माइनस करने पर क्या आता है, 4523 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो ये था हमारा आंसर अपॉन में। देखो आंसर आया अपॉन में, पीछे ऐसे दे रखा है तो यहीं छोड़ देंगे, बट अगर एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हो। बट अगर कोई और क्वेश्चन आ रहा है, आपका अपॉन में आंसर आ गया, तो आपको मालूम नहीं होगा कि आंसर अपॉन में है जब पॉइंट्स में है। तो आपने क्या करना है, यहाँ तक कोई भी अपॉन में आंसर आता है एग्ज़ाम में तो यहाँ पर छोड़कर, टाइम कम है तो 2 लाइनें छोड़ देनी, इसके नीचे 2 या 3 छोड़ देना, अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर देना। अगर एग्ज़ाम में बाद में आपके पास टाइम बचा तो आपने वो पॉइंट में भी निकाल देना, ठीक है जी। तो 2 लाइनें हर एक क्वेश्चन के नीचे छोड़नी है, कई बार बाद में ज़्यादा आ जाता है, इसको क्या करना है, ठीक है जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, आप इसको नोट कर लो, जहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी बच्चों, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, देखो 2 कोसेंट्रिक सर्कल हैं। कोसेंट्रिक सर्कल मतलब जिनका सेंटर कॉमन हो। इस सर्कल का सेंटर भी यही है O, और बड़े वाले सर्कल का, आउटर सर्कल का भी सेंटर O ही है। तो जब हमने एक सर्कल लगा लिया, रेडियस बढ़ाकर दूसरा सर्कल लगा लिया, सेंटर सेम है, तो उसे हम कोसेंट्रिक सर्कल कहते हैं, जिनका सेंटर कॉमन हो। तो ये हो गया कोसेंट्रिक सर्कल, सेंटर विद सेंटर O। तो O भी जो दे रखी है हमें छोटी रेडियस, रेडियस ऑफ इनर सर्कल, अंदर वाले सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और बाहर वाले की कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो लिख दो 7 14 सेंटीमीटर। तो हमने निकालना है एरिया शेडेड रीजन, ये वाला। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायग्राम हाथ से बना दो, कोई चक्कर नहीं है, हाथ से भी चलेगी, डायग्राम के नंबर नहीं होते, बट डायग्राम को देखकर एग्जामिनर ने अपना क्वेश्चन चेक करना तो उसको आसानी होती है आपने कैसे लिया। तो डायग्राम हाथ से बनी, सर्कल बिल्कुल नहीं बना, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन ठीक करनी है। तो क्या करेंगे, पहले देखो जो सेक्टर है लिख ही देते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, जो बड़े वाला सेक्टर है इसका एरिया निकालेंगे पहले, एरिया ऑफ सेक्टर, बड़ा सेक्टर कौन सा है, ओ ए सी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, छोटा सेक्टर का एरिया वाइट वाले का ओ बी डी माइनस कर देंगे, ओ बी डी, बस सिंपल निकल जाएगा।
ये देखो बड़े वाले सेक्टर में से ये शेडेड है, बड़े वाला सेक्टर, उसमें से छोटे वाला ऐसे इरेज कर दो, माइनस कर दो, तो निकल जाएगा शेडेड रीजन। ठीक है जी। तो बड़ा सेक्टर का कैसे निकालेंगे? बड़े सेक्टर का फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 पाई, बड़ी आर लेंगे जहाँ पर आउटर सर्कल है, बड़ा सेक्टर है तो बड़ी आर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई छोटी आर स्क्वायर। सेक्टर का फार्मूला तो आपने पिछली एक्सरसाइज में देखा ही है। तो क्या करेंगे, देखो थीटा अपॉन 360 पाई दोनों में है तो कॉमन ले लो, थीटा अपॉन 360, थीटा गिवन ही है तो 60 ले लो इस बार, थीटा कितना 40 डिग्री, 40 डिग्री, पाई, पाई भी कॉमन ले लो, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई दोनों तरफ है तो हमने कॉमन ले लिया। चलो नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे, आप थीटा लिख दो यहाँ पर। ठीक है, थीटा अपॉन 360 पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे करना है देखो, 40 अपॉन 360, पाई की वैल्यू तो 22/7 ही रहेगी, आर 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो इसको तो काट दो 9। ठीक है, 22 अपॉन 9 इंटू 7, अभी मल्टीप्लाई मत करना, 14 का स्क्वायर होता है 196, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, जो आंसर आएगा उसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिख देना, एरिया जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में ही निकलता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, इनको माइनस करते हैं। माइनस करने पर क्या आएगा, वन 147 को 7 से डिवाइड करके देखो जाता है, बिल्कुल देखो 7 टू द 14, 7 1 जा 7, 21 आ गया। अब 3 3 जा 9, 7 3 जा 29। देखो 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 अपॉन में ये वाला 3, इसको जहाँ भी छोड़ सकते हैं, पॉइंट में भी निकाल लो, पीछे यही आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम में आप पॉइंट में भी निकाल देना या मिक्स्ड फ्रैक्शन में, क्योंकि एग्जाम में हमको मालूम नहीं होगा कि आंसर क्या है, आप तो पीछे देख लेंगे। ठीक है, मैंने पहले ही बताया पिछले सवाल में 2 लाइनें छोड़ देना, अगला सवाल कर लेना, अगर टाइम बचा बाद में तो इसको पॉइंट में भी कर देना। तो ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, शेडेड रीजन। ठीक, और याद रखना 22 इंटू 7, बहुत से क्वेश्चनों में ये वाली न्यूमेरिकल आएंगे मल्टीप्लाई, 22/7 याद ही रखना, 154 ही होता है। ठीक है जी, तो कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम कम लगेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ जी बच्चों, तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 12.3 क्लास 10। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में एक स्क्वायर दे रखा है हमें, तो स्क्वायर और 2 सेमी सर्कल है। द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड 14 सेंटीमीटर है। ठीक, और APD और BPC दो हमारे पास सेमी सर्कल है, APD ये वाला सेमी सर्कल और ये वाला सेमी सर्कल। तो फाइंड, तो क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो शेडेड रीजन है ना उसका एरिया फाइंड करना है। एरिया कैसे निकलेगा, देखो स्क्वायर के एरिया में से 2 सेमी सर्कल माइनस कर दें तो ये जो ब्लू कलर में मैंने शेड कर रखा है ये निकल जाएगा। स्क्वायर के एरिया में से 2 सेमी सर्कल कट कर दें। ठीक है जी, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कौन सा, ABCD माइनस, इसमें से क्या माइनस करना है, 2 सेमी सर्कल का एरिया। स्क्वायर के एरिया में से 2 सेमी सर्कल अगर काट दें मीन्स माइनस कर दें तो शेडेड निकल जाएगा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल APD, एक तो ये वाला APD माइनस करना है और दूसरा माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल BPC। ठीक है, दोनों ही माइनस करने हैं, तो चलो करते हैं। देखो कितना इजी है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। ठीक, माइनस सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, ½ पाई r स्क्वायर, ½ पाई
आर स्क्वेयर, और ये भी सेमी सर्कल, इसका भी सेम ही होगा, हाफ पाई आर स्क्वेयर। तो देखो साइड तो गिवन है हमें 14 इंटू 14, 1/2, पाई की वैल्यू बाई 22/7। अब रेडियस कैसे निकालेंगे, देखो स्क्वेयर की ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हम क्या करेंगे, ये भी 14 है, 14 को हम ऐसे ले लेंगे 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, इधर भी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7, सेमी सर्कल की रेडियस 7, दोनों की 7 7, तो रेडियस डाल दो 7 इंटू 7। सेम ये वाला सेमी सर्कल भी 1/2, 22/7 माइनस इंटू 7 इंटू 7, ठीक। तो चलो करते हैं, 14 का स्क्वायर क्या आता है, 14 इंटू 14 196, इधर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस इसकी कटिंग करेंगे 11, 7 से 7 कैंसिल, 11 इंटू 7 77, माइनस इधर भी सेम 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनको माइनस करेंगे तो आंसर निकल आएगा। तो कैसे करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, दोनों माइनस वाले टर्म है, दोनों को प्लस कर दें। अब किसी भी तरीके से कर लेना। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकला 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप इधर रेडियस भी शो कर देना है, मैं इधर लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल्स, सेवन सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 7, ठीक है जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, आप उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 12.3 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, एक सर्कल है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमें शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, सारा ही शेडेड है, ठीक है जी। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, दो मेथड है, मैं सिंपल वाला आपको बताऊंगा, अपने वो वाला कर लेना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी मैं रफ से आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, छोटी बना लेते हैं। देखो एक तो हमने जो मेजर सेक्टर है, मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तो हमें मालूम है √3/4 ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर निकल जाएगा। मेजर सेक्टर का कैसे निकालेंगे, देखो पहले माइनर सेक्टर का निकाल लें, फिर सर्कल में से माइनर सेक्टर इधर बता दें। देखो मेजर सेक्टर का कैसे निकालेंगे, ये सर्कल है और ये माइनर सेक्टर है, माइनस सर्कल के एरिया में से माइनस सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो ये वाला मेजर सेक्टर हमारा निकल जाएगा। उसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया इसमें प्लस कर देंगे, ठीक। तो सबसे पहले काम करेंगे ये वाले सेक्टर के एरिया निकालने के लिए, इसके लिए हमें फिर थीटा मालूम होना चाहिए। थीटा कितना होगा, देखो रेडियस ऑफ सर्कल 6 सेंटीमीटर, ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB, हर एक साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो सर्कल की रेडियस तो दे रखी है, तो हमें चाहिए थीटा। ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल इज ऑफ 60 डिग्री। सो थीटा कितना होगा हमारा सेक्टर का 60 डिग्री। वी नो दैट ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑफ 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, तो इसलिए हम एंगल कितना लेंगे 60 डिग्री। तो निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का नाम नहीं दे रखा है, इधर कोई पॉइंट लिखा है बुक में नहीं, तो अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिख दो एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर लिख देते हैं, माइनर सेक्टर, एक ही तो है माइनर सेक्टर, ठीक है। θ/360 पाई आर स्क्वायर। चलो करते हैं, इसको इरेज कर दें।
थीटा 60 डिग्री 360, पाई की वैल्यू रेडियस कितनी होगी 6 × 6, रेडियस गिवन है ये देखो। तो करते हैं 1/6, डायरेक्ट 1/6 लिख दिया करो, 6 को इससे काट दिया, 22 को 6 से इंटू करेंगे 132/7, ठीक है जी। तो ये था माइनर सेक्टर का एरिया। तो मेजर का निकाल लेंगे। मेजर का कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया माइनर सेक्टर, ठीक है। सर्कल का एरिया πr² माइनस माइनस सेक्टर का एरिया हमने निकाल रखा है तो सीधा भर दो, ठीक। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 6 × 6 माइनस 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको इंटू करेंगे, देखते हैं क्या आता है। 36 को 22 से इंटू करते हैं, 792/7 माइनस 132/7। तो आगे करते हैं, 7 7 कॉमन ले लें, 792 माइनस 132, तो माइनस करते हैं 0, तो देखो मेजर सेक्टर का एरिया निकल गया, ठीक है। मेजर सेक्टर में इस वाली लाइन को मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, जो ऊपर वाला मेजर सेक्टर तो सर्कल का मेजर सेक्टर उसका एरिया निकल गया 660/7, 660/7। अब इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल में इधर कर देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू √3/4 A²। A मीन साइड, √3 ऐसे रहेगा, 4 ऐसे, साइड कितनी है 12 × 12, 4 3 × 12, 12 3 × 36, और ये आ गया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दोनों का निकल गया। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एरिया शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल OAB। तो वो वाली लाइन में नहीं लिखूंगा, स्पेस कम है, आप लिख लेना। क्या लिखना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल OAB। तो मैं सीधे इनकी वैल्यू लिख देता हूँ। ये था 660/7 प्लस इसका था 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा आंसर। पीछे बुक में ये आंसर दे रखा है, तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, ठीक है जी। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया, अगर आप एग्ज़ाम कर रहे हैं तो आपको मालूम नहीं होगा आंसर में, एग्ज़ाम में आंसर क्या होगा, तो आप यहाँ तक छोड़ देना। टाइम कम है, 2-3 लाइनें छोड़ देना, हर एक क्वेश्चन के नीचे 2 लाइनें तो छोड़ना है। अगर टाइम बच गया तो बाद में इसको पॉइंट में भी करके आ सकते हैं, ठीक है जी। तो चलो आप इनको नोट कर लो। हाँ जी बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, कोऑर्डिनेट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड आल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट। देखो एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड ऑफ स्क्वायर 4 सेंटीमीटर, ABCD भी लिख लेते हैं, ABCD, ABC और D। हो सकता है एग्ज़ाम में आपको डायग्राम ना दी हो, तो आपने रकम को ध्यान से पढ़ना है कैसे लिख रखा है। एक स्क्वायर है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर मैंने नीचे लिख दी, और उसमें से 4 कोऑर्डिनेट काट दिए, 4 कोऑर्डिनेट जिसकी रेडियस ऑफ ईच कोऑर्डिनेट 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। सभी की रेडियस 1 सेंटीमीटर है। देखो अगर 4 कोऑर्डिनेट को ऐड करते हैं तो एक सर्कल बन जाता है, ठीक, याद रखना।
और रेडियस 1 सेंटीमीटर है, और उसमें से एक सर्कल का एरिया जिसका डायमीटर 2 है, तो रेडियस तो उसकी भी 1 होगी ना, एक और सर्कल। सीधे सीधे बात करें तो एक स्क्वायर में से 2 सर्कल का एरिया माइनस करना है। ठीक, तो चलते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल, जो सर्कल दे रखा है उसका डायमीटर 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस 1 सेंटीमीटर। इट मीन्स दोनों की रेडियस सेम है, सभी को हम छोटे आर से डिनोट करेंगे। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, इनको काटने के बाद जो बचा रिमेनिंग पोर्शन उसका हमने एरिया निकालना है। ठीक, तो चलो निकालते हैं। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया लगाएंगे, वो क्या होता है 4 साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर माइनस 4 क्वाड्रेंट, 4 इंटू क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो 4 से 4 कैंसिल। देखो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, सर्कल का 4th पार्ट। क्वाड्रेंट को हम लिखते हैं 90/360 पाई आर स्क्वायर। अगर 90 को 64 ही आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, आप सीधा 1/4 लिख देना। एक क्वाड्रेंट का एरिया होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, बट 4 क्वाड्रेंट है 4, तो उसको 4 से इंटू करेंगे, 4 से 4 कट गया तो सर्कल ही बन गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस उसमें से एरिया ऑफ सर्कल, इस सर्कल के एरिया माइनस कर देंगे, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब देखो साइड को तो ऐसे लिख देंगे, साइड कितनी है 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, 2 बार आ गया पाई आर स्क्वायर। इसको हम देखो पाई आर स्क्वायर माइनस का है, वो भी पाई आर स्क्वायर माइनस का है, इसको हम 2 पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, माइनस के 2 पाई। दोनों को एक साथ कर लें, थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक, चलो 16 हो गया मल्टीप्लाई करने पर। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 1 इंटू 1, 16 माइनस 44/7। एलसीएम लेंगे, 16 के नीचे 1 लिख लो, इजी रहेगा एलसीएम लेना। अब 16 को करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, अब माइनस करते हैं, आंसर निकल आएगा हमारा। ठीक है जी, तो ये था हम आंसर 68/7। पीछे शायद उन्होंने अपॉन में ही लिख रखा है, अगर आपने पॉइंट में निकालना तो पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, कोशिश करना है एग्जाम में इसको पॉइंट में ही निकाल देना, क्योंकि हमें नहीं मालूम होगा कि आंसर क्या है आंसर। अगर डिटो ये क्वेश्चन आ रहा है, आपको याद है कि आंसर अपॉन में दे रखा है बुक में, तो यहीं छोड़ देना। अगर कोई हो रकम में अपॉन में आ रहा है उसको डिवाइड में कर देना। ठीक है जी, तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 5। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। हाँ जी बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर टेबल कवर है, रेडियस दे रखी है 32 सेंटीमीटर। अगर रेडियस दे रखी है तो इट मीन सर्कल का सेंटर भी होगा, तो सेंटर बुक में शायद नहीं दे रखा, आप अपनी तरफ से इसको ओ नाम दे दें। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, देखो इसको इससे ऐड कर दो और इसको इससे, ये होगी रेडियस 32 सेंटीमीटर। ओ बी भी रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है और ओ सी भी रेडियस है। ठीक है, तो सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। तो एक लाइन में लिख ही दूँ, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू रेडियस 32 सेंटीमीटर। ठीक, तो कैसे निकालना है, देखो बहुत ही सिंपल मेथड में आपको बताऊंगा, 2-3 लाइन में निकल जाएगा। तो कैसे, देखो एक ट्रायंगल भी दे रखी है, ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। ठीक है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC। ठीक है, जल्दबाजी में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो देख लेना। एक इक्विलेटर ट्रायंगल दे रखी है। ठीक है, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया इक्विलेटर ट्रायंगल को, 1 2 3 पार्ट। तो हम इसको देखो सिंपल बताने जा रहा हूँ कैसे करना है हमने ये क्वेश्चन। इसको देखो AOB, रेडियस है 32 सेंटीमीटर, इधर भी 32 सेंटीमीटर। हम AOB लेंगे, हम क्या करेंगे, सेक्टर
सेक्टर AOB की जब बात करेंगे तो पूरा आ जाएगा। जैसे AOB सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल कौन सी है, वो भी AOB है, ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो एक हिस्सा निकल जाएगा डिजाइन का। तो ऐसे 3 इक्वल हिस्से हैं, 3 पार्ट है ना ऐसे, तो इसको 3 से इंटू कर देंगे तो तीनों डिजाइन का एरिया निकल जाएगा, सिंपल। बट सेक्टर का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। आर तो हमें मालूम है 32, थीटा निकालना है। थीटा क्या होगा, देखो 360 के 3 टुकड़े कर दें तो क्या निकलेगा, देयर आर 3 इक्वल सेक्टर्स विद एंगल, एंगल कौन सा होगा, 3 सेक्टर है ना, AOB, AOC, BOC। देयर आर 3 इक्वल सेक्टर्स विद एंगल, एंगल कौन सा होगा, 360 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो एंगल कितना निकल जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री निकल जाएगा। आप एग्जाम में 2 इक्वल मत डालना, इसको नीचे लिख देना, स्पेस होगी आपके पास बहुत। मैं स्पेस बचाने के लिए इधर 2 इक्वल डालें, तो आप क्या करना, एक 120 डिग्री इधर लिख देना। तो थीटा कितना आ गया हमारे पास, 120 डिग्री। ठीक है, अब सिंपल करते हैं, एरिया ऑफ डिजाइन, डिजाइन का एरिया कैसे निकालेंगे, देखो पहले एक डिजाइन का निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा लेंगे, AOB। अगर हम सेक्टर की बात कर रहे हैं तो ये आर्क भी बीच में आ जाती है, AOB पूरा सेक्टर, उसमें से क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। जब ट्रायंगल की बात करेंगे तो AOB ये वाली ट्रायंगल आएगी जो वाइट कलर में है, तो इसका निकल जाएगा। बट ऐसे 3 डिजाइन है तो 3 से इंटू कर देंगे। ठीक, ये वाला माइनर सेगमेंट निकल जाएगा, उसको 3 से इंटू कर देंगे तो तीनों माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा एरिया ऑफ डिजाइन। तो एरिया ऑफ डिजाइन बहुत ही सिंपल निकलेगा। एक बार फिर से बता दूं आपको, जिनको समझ लग गया वो वीडियो आगे कर लें। क्या था, देखो तीनों डिजाइन सेम है, सर्कल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक, अगर हम इस डिजाइन का माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लें, इसको इरेज कर दें बाकी सबको, माइनर से पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया, माइनर सेगमेंट निकल जाएगा, इसको 3 से इंटू कर देंगे, तीनों डिजाइन का एरिया निकल जाएगा, बस सिंपल। तो अब करते हैं आगे। चलो 3 को एंड तक नहीं छेड़ना, बाद में इंटू करेंगे, पहले पूरी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर, आर गिवन है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 नहीं, अगर थीटा मैंने पिछले 12.2 में बता रखा है, अगर थीटा 120 डिग्री हो, यहाँ पर लिख देते हैं 120 डिग्री, अगर थीटा 120 डिग्री हो तो क्या लेना है, साइन θ/2 इंटू कोस θ/2 इंटू रेडियस का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने 12.2 में बता रखा है, अगर नहीं किसी ने देखी वो वाली वीडियो तो लिख देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन थीटा कितना हो, 120 डिग्री हो, जब थीटा जिनको मालूम है वो आगे देख लेना वीडियो। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने क्या लेना है, साइन θ/2 कोस θ/2 रेडियस का स्क्वायर। अदरवाइज आप ये भी ले सकते थे, अगर 60 डिग्री हो, 90 हो, 45 हो, क्या लेना है, साइन थीटा रेडियस का स्क्वायर, ये वाला लेते थे। ठीक है, अगर 120 हो तो ये वाला लेना है, क्योंकि 120 डिग्री की वैल्यू आपकी बुक में नहीं है, टेबल में नहीं है। तो जब हम ये वाली वैल्यू लेंगे तो देखो क्या आता है, θ 120/360, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे तो नहीं रखी, नहीं, अगर नहीं दी तो 22/7 ही लेंगे, रेडियस 32 इंटू 32 माइनस साइन थीटा कितना 120 डिग्री अपॉन 2 कॉस थीटा 120 डिग्री अपॉन 2 रेडियस
32 इंटू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस 3 को अभी नहीं छेड़ना, पहले पूरी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ध्यान से काटना है, टीचर को समझ आना चाहिए आपने कैसे कैसे काटा। देखो 3 और 7 बच गए नीचे, ऊपर बचा 22 इंटू 32 इंटू 32 अपॉन 7 सॉरी 21 माइनस, काटने के बाद 60 डिग्री आ जाएगा, इधर भी 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। 32 को 32 से इंटू करना है, इधर भी तो करना है। ठीक है ना, तो कर देते हैं। इधर आ जाएगा, सॉरी पहले कटिंग कर देते हैं ऐसे, अभी अगली लाइन में कर देंगे। इस 2 से इसको काटेंगे 6, इस 2 से इसको काटेंगे 16। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। देखो 32 को 32 से इंटू करेंगे तो ये आ रहा है। अब इसको 22 से इंटू कर देते हैं, 22 से इंटू। टू 22528 माइनस, अब इसको क्या करेंगे, देखो 16 को 16 से करते हैं तो 256 आता है, √3 को ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके आगे नहीं सॉल्व हो रहा है क्योंकि इधर √3 है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को इसके साथ भी इंटू करेंगे और इसके साथ भी। जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, इस 3 को 21 से काट देते हैं या यही काट देते हैं 3 को 3 से। ऐसा नहीं करना। जहाँ तक हमने ब्रैकेट सॉल्व कर ली, अब क्या करेंगे, इसके 2 पार्ट हैं, 2 टर्म्स है इसमें, ये वाली माइनस के बाद ये वाली। 3 को इससे भी इंटू करना है, 3 को इससे भी करना है, तो आंसर आएगा। तो करते हैं, 3 को इंटू किया पहले, 22528/21 माइनस 3 को इससे इंटू करेंगे, 256√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 3 को इससे काटेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक, इसको इंटू कर देंगे, अगली लाइन में आंसर निकल आएगा। कैसे, देखो 22528 माइनस इसको 3 को इससे इंटू करेंगे, 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई द्वारा से कर लें। ठीक है जी, आंसर चेक कर लेते हैं, शायद ऐसे लिख रखा है आंसर पीछे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, यहाँ से समझ के आगे खुद कैलकुलेशन करके देख लेना। अगर नहीं समझा रहा तो इधर से देख लेना कि कटिंग मैंने कैसे की है। तो ये इसको करने का सिंपल तरीका था। अगर थीटा 120 डिग्री आता है तो आपने ऐसे करना है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रहे हैं क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी करना। ओके जी।